हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लिमिट पढ़ चुके हैं। पहले डिफरेंशियबिलिटी, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ेंगे डेरिवेटिव, एक्चुअली पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ये नहीं है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिए, सर साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, बेटा वो नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबल कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग क्लियर करते हैं बच्चों। चैप्टर का आपका आज हेडिंग है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का पूरा ग्राफिकल मीनिंग लेके चलेंगे, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले देखिए क्या करते हैं, ग्राफिकली इसको हम समझाते हैं। मान के चलिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई ग्राफ ऐसे करके जा रहा है। कोई ग्राफ है, मान लीजिए कि ये ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू एफ एफ, और ये आपका ओरिजिन है। एक पॉइंट कोई P मान लीजिए, एक पॉइंट आपका P मान लीजिए, और एक पॉइंट यहां पे Q मान लेते हैं, और एक पॉइंट आगे R मान लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो क्या करिएगा, थोड़ा सा ज्यादा कर्व कर दीजिएगा। ज्यादा कर्व कीजिएगा तो ये थोड़ा सा बनाने में आपको आसानी होगा, लेकिन हम ज्यादा कर्व नहीं किए हैं। और मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है, और ये पॉइंट Q और R बहुत नजदीक है, लेकिन हम लोग जो है अभी मान के चल रहे हैं कि मतलब दूरी बना के समझा रहे हैं। और ये P आपका x इज इक्वल टू a है, और ये जो आपका Q है, ये Q पॉइंट जो है ये आपका है x इज इक्वल टू a माइनस h, और अगला R जो पॉइंट है वो है आपका x इज इक्वल टू a प्लस h। तो यहां से बच्चों क्या हो गया कि एक P पॉइंट है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a माइनस h, x इज इक्वल टू a प्लस h। अब क्या करते हैं यहां से बच्चों, आप लोग अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा a माइनस h f ऑफ a माइनस h, और यहां हो जाएगा a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h। ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और ये एक P कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा a कॉमा f a, और a कॉमा f a ये कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट, टेंजेंट नहीं सीकेंट लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट PQ जब निकालोगे तो ये PQ का स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। स्लोप का आपको फॉर्मूला आता है, पहले से पढ़े हुए हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और यहां से बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा fa, या जो भी है इसमें से उसको घटाओ या जिसमें से घटाओ, बात फर्क नहीं पड़ता है। f ऑफ इसी में से घटाते हैं a माइनस h माइनस f a, इसमें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हाँ, लेकिन याद रखना कि जिसका हम लोग y कोऑर्डिनेट पहले लिए हैं उसी का x कोऑर्डिनेट भी पहले लेंगे बच्चों। और यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f a, और डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। क्लियर? अब यहीं से इसको रहने देते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट मतलब लिख देते हैं MPQ। MPQ का मतलब हो गया स्लोप ऑफ सीकेंट PQ। अब इसी तरह से हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट PR। अगर PR का बेटा फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय a प्लस h, जिसका y पहले उसी का x भी पहले कोऑर्डिनेट लेना। a और a कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, देखना बहुत आसान है, किस तरह से याद रखना वो भी हम समझा देंगे बेटा आपको। f ऑफ a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय प्लस h, और इसका स्लोप हो गया PR MPR। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस को डीपली लेके चलेंगे। मान के चलो कि ये धीरे धीरे खिसकते 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 यहां पहुंच जाए, और ये आपका खिसकते 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 पीछे आ जाए। अगर वो खिसकते खिसकते इधर पीछे आते जाएगा मतलब h टेंड्स टू 0। अब देखो कहां गाड़ी पहुंच रहा है, व्हेन h टेंड्स टू 0 मतलब h को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू 0 पहुंचा रहे हैं। अगर h को टेंड्स टू 0 पहुंचाएंगे तो ये खिसकते 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 यहां आ जाएगा, और ये खिसकते 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 यहां आ जाएगा। तो यहां h टेंड्स टू 0 मतलब पूरा सट जाएगा, h टेंड्स टू 0 0.001। अब h टेंड्स टू जब 0 लगाओगे तो यहां से ये खिसकते खिसकते यहां जाएगा, इधर वाले का नाम हो जाएगा LHD और इधर वाले का नाम हो जाएगा RHD। जैसे आपको समझाए थे कि LHL RHL का जन्म कहां से हुआ था, उसी तरह से LHD और RHD का जन्म कहां से हुआ है। तो ये खिसकते 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 उधर गया, वो खिसकते 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 इधर आया। व्हेन h टेंड्स टू 0, दोनों में h टेंड्स टू 0 लगाते हैं। MPQ लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय, सॉल्व तो पहले ही कर चुके हैं, माइनस एच। इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब h टेंस टू 0 करते 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 पूरा p को जब टच करने लगेगा, इसी का नाम हो जाता है LHD, और LHD आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ए। अब इसी तरह से अब क्या करते हैं, यहां भी h टेंस टू 0 लगाते हैं, RHD बन जाएगा। अब अगला वाला में यहां पे जब लगाएंगे तो h टेंस टू 0, ये आगे वाला है इधर आएगा, RHD हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड प्लस एच। याद रखने का भी टेक्निक लोगों को समझा देते हैं कि जब LHD है तो फंक्शन ऑफ a माइनस है, जैसे वहां पे चेक करते थे LHL, तो LHL में फंक्शन ऑफ a माइनस एच, RHL में फंक्शन ऑफ a, यहां स्लोप निकाल रहे हैं, दैट इज ए स्लोप। तो LHD अगर है तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए, नीचे हो जाएगा माइनस एच, और RHD जब करेंगे बच्चों तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, नीचे पॉजिटिव एच। अब देखो मुद्दा क्या आता है, इफ LHD इज इक्वल टू RHD देन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। कहां पे चेक कर रहे थे, a पे चेक कर रहे थे। तो अगर LHD RHD बराबर हो जाए तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये यहां से कभी यहां आएगा, आते 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 ये स्लोप बन जाएगा p पे, और आ जाएगा x इज इक्वल टू डिफरेंस। कब, जब LHD और RHD बराबर हो, और वो भी LHD और RHD ढंग से लिख देते हैं, LHD RHD बराबर हो, और वो भी किसके बराबर हो, फाइनाइट के बराबर हो। अगर फाइनाइट होगा तो जाके ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल बच्चों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि LHD और RHD बराबर होगा, पहले पढ़ते थे LHL और RHL बराबर होता था तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था। यहाँ LHD और RHD वो भी फाइनाइट नंबर होना चाहिए, दैट डिफरेंशिएबल। अब ये x इज इक्वल टू a पे चेक करने सीख गए, LHD निकाल लेंगे, RHD निकाल लेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको ढंग से लिख लीजिए बच्चों। अब आगे हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं कि ये LHD RHD निकालने सीख गए, लेकिन लफड़ा एक आएगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन के बारे में कि चेक करना पड़ता है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये नहीं कि आंख बंद करके चेक कर दिया, मतलब आज के बाद अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ रहा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन तब तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। जैसे पहले पढ़ते थे कि पहले लिमिट चेक करते थे, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका लिमिट जो है पक्का एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से पहले अगर कोई फंक्शन के बारे में बोलेगा डिफरेंशिएबल, पहले आप लोग को कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो उसका कंटिन्यूअस हुआ तब डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी हो भी जाएगा। पहले एक एग्जांपल देखिए, पहले नोट ही लिखा दे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग से। पहला, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लिखते हैं डायरेक्ट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए देन इट इज ऑल्सो, या इट विल बी, इट इज ऑल्सो बी नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, या इट विल नॉट डिफरेंशिएबल, जो लिखना लिखो, नॉट डिफरेंशिएबल, विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। अब सेकेंड, सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस तब जाके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी है। देन फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो वो कंफर्म है कि डिफरेंशिएबल नहीं ही होगा। और थर्ड नंबर में आता है इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। सुनो, एक मुद्दा यहां से आता है, ये सेकेंड नंबर जो लिखा है, ये सेकेंड नंबर को थोड़ा समझाते हैं कि इफ फंक्शन इज, ये 5 स्टार है थोड़ा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मान लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन
देन क्या बन जाता है, देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, देन शार्प या नेरो पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू, या तो शार्प बन रहा है या तो नेरो पॉइंट बन रहा है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उतना अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एक्स लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, मतलब शार्प या नेरो पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे बन रहा है, मतलब जैसे कि मॉडुलस ऐसे करके ये बन रहा है, तो यहां पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये ऐसे बन रहा है। जहां जहां शार्प पॉइंट या नेरो पॉइंट बन जाएगा वहां पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो चीज अभी आपको हम समझाते हैं, एग्जांपल देके ज्यादा फील आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और मोड एक्स का ग्राफ आपको पता होगा कि इस तरह से बनता है, और इसका शेप भी हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से बच्चों बनाना, यहाँ से नेरो पॉइंट बनेगा, इसका शेप बताए थे, भी शेप बनता है। और अगर भी शेप बना तो ये जीरो पे जो है, ये जीरो जो है ये कंटिन्यूअस है, पक्का कंटिन्यूअस। आज भी क्लास में लाइव क्लास में डिस्कशन हुआ है, जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो पे जो है नेरो पॉइंट या शार्प पॉइंट बन गया। प्रूफ करके दिखाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स के बारे में तुम लोग को शायद पता होगा कि ये दो पार्ट में ब्रेक करता है, एक बार मोड पॉजिटिव खुलता है, एक बार मोड को नेगेटिव खुलता है। मोड पॉजिटिव तब खुलता है जब एक्स पॉजिटिव हो, तो मोड पॉजिटिव खुल गया जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और निगेटिव खुलेगा जब एक्स लेस देन जीरो। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा, हम चेक नहीं करेंगे, ये आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो पे चेक करेंगे। हम लोग सीधा एलएचडी आरएचडी पे आते हैं। ये फंक्शन पहला वाला आप रूम पे आराम से कर लीजिएगा, ये कंटिन्यूअस है, चेक करना होगा जिसको चेक कर लीजिएगा। दूसरा आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम लोग एलएचडी निकालते हैं। एलएचडी का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़े थे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और हम बोले थे कि जहां पे फंक्शन ब्रेक करता है वहीं पे चेक किया जाता है, और सब जगह चेक नहीं करना। एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, माइनस एच, क्योंकि सब कुछ सॉल्व करके हम लोग माइनस एच याद कर लिए। अच्छा, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब होता है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा यहां है और यहां है, तो हम लोग कहां पुट करेंगे बेटा, यहां करेंगे, नीचे पुट करेंगे। कुछ बच्चा कहेगा सर डायरेक्ट मोड में पुट कर दे, कर सकता है डायरेक्ट मोड में पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरो माइनस एच का मोड, जीरो माइनस एच का मोड भी रख सकता है ना, तो हम लोग खोल दिए हैं कि जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव, मतलब जीरो माइनस एच के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, और एफ जीरो कहीं भी रख दो ऊपर या नीचे, तो जीरो का मतलब एक्स के जगह जीरो और नीचे में माइनस एच, और ये मोड जो है आपका माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, नीचे माइनस एच और एच कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1। ये आपका एलएचडी निकाल लिए। अब बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, आरएचडी। आरएचडी चेक करेंगे, आरएचडी क्या होता है। अगर आरएचडी क्लियर हो गया कि -1 के ही बराबर हो गया तो ठीक है। अगर आरएचडी -1 के बराबर नहीं हो पाया तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले चेक करते हैं आरएचडी, अब निकालते हैं। तो आरएचडी का मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। बेटा इस बार आरएचडी मतलब आगे जा रहे हैं, तो जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो ए प्लस एच माइनस एफ है, तो ए का काम जीरो कर रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस और डिवाइडेड बाय एच। अब देखो जीरो प्लस एच जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है, तो जीरो से बड़ा मतलब ऊपर में पुट करेंगे, तो जीरो प्लस एच माइनस जीरो, एक्स के जगह जीरो रखेगा, डायरेक्ट जीरो आएगा, नीचे एच। इस बार देखो बेटा क्या हो गया, जीरो प्लस एच जो है तुम्हारा एच बटा एच कट के 1 आ गया, और 1 आ गया मतलब देखो क्या लफड़ा हो गया, एलएचडी जो है आरएचडी के बराबर नहीं हुआ, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, जो कि आपको बोल रहे थे नेरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको कोई बच्चा थोड़ा सा टेक्निकली समझो, ही नहीं कि रट्टा मार रहे हैं, मैथ पढ़े जा रहे हैं, ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये नेरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कोई बच्चा गहराई से समझो। ये एलएचडी आरएचडी का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, जो बोले थे डिफरेंशिएबल, इसका मतलब पढ़े तभी थोड़ा देर पहले स्लोप। और स्लोप का जब बात करेगा तो ये लाइन है y बराबर x और ये लाइन है y बराबर -x। क्यों? क्योंकि मोड एक बार निगेटिव खुलता है जब निगेटिव हो। इसका अगर स्लोप का बात करेगा तो -1 होगा, और इसका स्लोप का 1 + 1 होगा, तो मतलब m1 m2 मान लो। और यहां से तुम्हारा ये थीटा, ये जो है ना, ये थीटा बराबर 45 डिग्री आता है, और ये भी थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। लेकिन हमको एंगल हमेशा कहां से नापना होता है, एक्स एक्सिस से, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ाए हुए थे, और ये 135 डिग्री हो जाएगा। किसी आदमी का स्लोप पॉजिटिव है, किसी आदमी का स्लोप निगेटिव है, जबकि स्लोप उस पॉइंट पे सेम होना चाहिए। अगर स्लोप सेम हो जाता तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
कुछ बच्चा कहेगा कि सर आप जो है ना एफ एक्स बराबर मोड एक्स को बेकार तोड़ताड़ की, हमको तोड़ताड़ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट बनाने सीखिए। तो अगर डायरेक्ट बनाने बेटा सीखना है तो एलएचडी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 पे चेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन 0 पे ब्रेक कर रहा है, 0 पे चेक करेंगे तो 0 प्लस एच एलएचडी चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच माइनस F0 और डिवाइडेड बाय माइनस है। तुम क्या करो डायरेक्ट यहीं पे 0 माइनस एच रख दो, तो 0 माइनस एच का मतलब मोड करेगा पॉजिटिव आएगा, वही आएगा। फिर आरएचडी भी कर लेना, तो डायरेक्टो कर सकता है, कोई बड़का बात नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो याद रख लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहां पे? एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। और क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे शार्प पॉइंट बन जाता है। ये भी सीखे कि जहां जहां शार्प पॉइंट बनेगा वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जाके बच्चों यहां पे देखो एक क्वेश्चंस दे रहे हैं एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू। ये एक्स माइनस टू बोले थे हम पहले भी ग्राफ में कि इसको एक्स माइनस टू को 0 करेगा तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, तो इसका ग्राफ शिफ्ट करके कहां चल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2। और अगर ग्राफ शिफ्ट करके वहां जाएगा तो इस बार भी शेप कहां बनेगा? 2 पे, तो लिख देना नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल बेटा नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि वहां नेरो पॉइंट बनता है। अगर आपको चेक करना है तो 2 पे चेक कर लीजिएगा, एलएचडी आरएचडी निकाल के डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं। एलएचडी यहां रख दीजिएगा, एक बार 2 माइनस एच 2 प्लस एच करके फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं आएगा। मतलब यहां से एक नोट करके फिर हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स पे मोड लग गया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पे मोड लगा हुआ है वो कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बोले तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जब मॉडुलस के अंदर वाला चीज जहां जहां 0 होगा वहां वहां भी शेप बनेगा और वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका जब तुम सॉल्व करोगे फैक्टर होगा x माइनस 1 x माइनस 2। इसका ग्राफ बनाने के लिए तरीका बताए थे कि अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि मोड का ग्राफ बनाना। इसको 0 करेगा तो 1 आएगा, इसको 0 करेगा तो 2 आएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर बोले थे पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन मोड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये वाला ग्राफ को उठा के हमको कहां देना पड़ेगा? ऊपर। और ये वाला ग्राफ को जब उठा के ऊपर देंगे तो ये 1 और 2 पे क्या बन गया? नेरो बन गया। और नेरो बन गया तो देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, 2 बिकॉज क्यों? क्योंकि यहां नेरो पॉइंट बना। चेक करना है तुम 1 और 2 पे चेक कर लेना, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद करेंगे। क्या याद करेंगे बच्चों? कि मॉडुलस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर, मॉडुलस के अंदर में जो भी चीज है वो जहां जहां 0 होगा वहां वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे आपको बोल दिए कि x माइनस 1, तो x माइनस 1 पे अगर मोड लगा दिए तो मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे? x इज इक्वल टू 1 पे। तो आप खटाक खटाक बना सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं उतना नोटंकी करने का। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका फैक्टर होता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अंदर वाला चीज को 0 करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 जो आएगा लिख देना देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 2 3। अगर इसको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने का तरीका समझाए थे कि यहाँ 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3, 0 करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3, पॉजिटिव से निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। लेकिन मोड कभी निगेटिव नहीं होता। ये वाला ग्राफ को उठा के ऊपर करेंगे, ये वाला ग्राफ को उठा के ऊपर करेंगे। जब ये ग्राफ को उठा के ऊपर करेंगे तो ये देखो टोटल कितना नेरो पॉइंट बन गया। टोटल नेरो पॉइंट कितना बन गया? एक यहाँ पे नेरो पॉइंट, एक यहाँ पे, टोटल नेरो पॉइंट है ये। और नेरो पॉइंट अगर जहां पे या शार्प पॉइंट बन जाता है, जैसे नेरो पॉइंट या शार्प पॉइंट, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। और हम आपको प्रूव करके दिखा लिए कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मॉडुलस एक्स प्रूव करके दिखा दिए। अब बच्चों साइन एक्स के ग्राफ के बारे में आप लोग को नॉलेज होगा। साइन एक्स ग्राफ तो कहीं रुकता ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन एक क्वेश्चन देते हैं हम, साइन एक्स का पहले ग्राफ बता देते हैं, बाकी बात बाद में हम बताते रहेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स का बच्चों ग्राफ होता है इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका कंटिन्यूअस भी है और ये आपका डिफरेंशिएबल भी है। बट देखना एक दूसरा एग्जांपल देते हैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पे मोड लग गया, मतलब मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये निचला वाला ग्राफ को उठा उठा के कहां देना पड़ेगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो पहले तो साइन ऐसा ग्राफ इस तरह से बन रहा था, इस तरह से, लेकिन -1 से 1 दे रहा था वैल्यू। मोड कभी नेगेटिव नहीं होता, मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये नीचे वाला जो ऊपर है वो रहेगा ही रहेगा, जो नीचे है उसको उठा उठा कहां कर देंगे, ऊपर। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डैश 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 माइनस पाई -2 पाई नॉट डिफरेंशिएबल। बढ़िया से समझो, नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे, जहां पे मोड के अंदर का चीज क्या होता है, 0। नॉट डिफरेंशिएबल एट जहां पे साइन का है वो 0। जहां जहां साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा, मतलब मोड के अंदर वाला चीज जहां जहां 0 होगा वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये कहां पे 0 होता है, एन पाई पे लिख देना, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, लिख तो देवे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। अब एक दूसरा बेटा एग्जांपल बताते हैं थोड़ा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स पे मोड। अब सीधा बना देते हैं कि मोड के अंदर का चीज जहां जहां 0 होगा वहां शार्प पॉइंट बनेगा, और शार्प पॉइंट बनेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिख दो सीधा, नॉट डिफरेंशिएबल एट कहां पे, जहां पे कॉस 0 होगा, और कॉस कहां पे 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नेरो पॉइंट बनेगा, और जहां जहां नेरो पॉइंट बनेगा वहां वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बच्चों आते हैं जीआईएफ के बारे में। तो कुछ बच्चा बोलेगा सर जीआईएफ का कैसे चेक कीजिएगा। जीआईएफ का तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पहले ही बता दिए हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होता है एवरी इंटीजर। अगर जीआईएफ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एवरी इंटीजर पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीआईएफ करली एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर। हर इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कैसे? क्योंकि तुम लोगों को पता है, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ करली एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू आई, या लिख दो एट एवरी इंटीजर। बात बराबर है, एट एक्स इज इक्वल टू आई या एवरी इंटीजर। एवरी इंटीजर पे सीधा इसमें बनाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तब जाके हम लोग चेक करेंगे डिफरेंस। जैसे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब जाके उसका डिफरेंशियलिटी चेक किए, लेकिन जी आई एफ और करली एक्स ये सब डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर पे। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ही नहीं है, वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता। अगर कंटिन्यूअस है तो चेक करेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बच्चों। अब जाके ये आपका क्लियर हो गया कि अगर फंक्शन जी आई एफ डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सब डायरेक्ट आप उड़ा सकते हैं, इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है कि घबरा गए कुछ बच्चा। एक क्वेश्चन देखिए देते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू वही लगा दिए, मतलब एक्स लेस देन करके लगा दिए, और अगला दे देते हैं आपको 9 जैसे 6 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1। अब पहले बोलेगा कि इसका चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल तो डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और कंटिन्यूटी तुरंत चेक करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू 1। अगर LHL का बात आएगा तो x इज इक्वल टू 1 मतलब लेस देन 1 कहां रखेगा, 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5। RHL का बात आएगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर मतलब कहां रखेगा, 5। फिर फंक्शन का वैल्यू कहां रखेगा, ऊपर में, तो वो कितना आएगा, 5। तीनों का तीनों बराबर आ गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन 1 का वैल्यू 5 आ गया, तो देयरफॉर इसको लिखेगा कि ये कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तब जाके हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जाके देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू कितना पे, 1 पे। तो एलएचडी को पकड़ो, एलएचडी का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक, f ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो कहां वाला लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, लो ऊपर वाला। 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, तो यहां लेना पड़ेगा लो। x के जगह रख दो, 1 माइनस एच रख दो आराम से, कोई दिक्कत घबराने का जरूरत नहीं है। F1 का जब बात आएगा तो वो कहां रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह वहीं दिया हुआ है।
रख दू 1+4 और डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्योंकि वो पहले ही सॉल्व कर लिए थे, ए और ए कट गया था। यहां से आपका 4 कट-पीस हो जाएगा, यहां से आपका 1 भी शायद कट-पीस हो रहा अगर दिख रहा होगा आपको, और यहां से बच्चों आ जाएगा माइनस एच बटे माइनस एच कट के कितना आ जाएगा 1, इन्हें कि 0/0 फॉर्म माइनस एच कट के 1 आ जाएगा। फिर हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे आरएचडी का मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच, क्योंकि आरएचडी है a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, और जाके इस बार 1 प्लस एच है बेटा, नीचे वाला आपको फंक्शन रखना पड़ेगा, ऐसा ऊपर वाला फंक्शन हम लोग नहीं रख सकते हैं। और यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस एच, और जहां जहां मतलब 1 माइनस एच था 1 माइनस एच ऊपर में रखे, 1 से छोटा 1 प्लस एच 1 से बड़ा है यहां रखेंगे, और माइनस f1 का बात जब बेटा आएगा तो ऊपर में ही रखेंगे, x के जगह 1 और y के जगह 1+4 और h। यहां से देखिए थोड़ा सा कष्ट के करेंगे, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, अभी कुछ नहीं कट रहा है, रुको थोड़ा सा वेट करो। 6 में से 1 दिया 5, अब उड़ा देंगे ये पॉजिटिव, ये 5 और 5 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा है माइनस एच, नीचे बचा है प्लस एच, कट के जो आएगा आपका ये -1 आएगा, मतलब ये एलएचडी आ गया पॉजिटिव, 1 निगेटिव आ गया ये, तो एलएचडी आरएचडी के बराबर नहीं है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। हम जान का ऐसा सब क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर जीआईएफ फंक्शन कर ली दिया दिया तो डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये देखिए लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस हुआ लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो बच्चों आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा ढंग से सॉल्व करना है, क्या करना है नहीं करना। जैसे आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, आई थिंक हमको जहां तक याद है x-5 का मोड ऐसे कुछ दिया हुआ है, अब बोल रहा है या x-1 का मोड जो भी दिया है बोल रहा है चेक कर ले, तो उसको भी अगर चेक करोगे, जैसे एग्जांपल देते हैं fx इज इक्वल टू x-1 का मोड, सीधा अंदर वाला चीज को 0 करो, और मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता कहां पे, जिसका अंदर वाला चीज मतलब नेरो पॉइंट बनता है, इसका v शेप बनेगा, ये कहां चले जाएगा, शिफ्ट करके कहां चले जाएगा 1, कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। चेक करना होगा, चेक कर ले, एक बार 1 माइनस एच, एक बार 1 प्लस एच। अब इसका कुछ एक बच्चा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे कि कंटिन्यूटी का पढ़ाए थे कि अगर दोनों का दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका प्लस माइनस भी कंटिन्यूअस होगा। वही बात यहां लिखेंगे कि अगर fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल देन उसका प्लस माइनस गुना भाग सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फिर अगला लिखेंगे कि एक कंटिन्यूअस है लेकिन दूसरा क्या है, एक डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन एक चीज बेटा क्लियर करो, सब फंक्शन पहले होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक नोट करके अगर लिखना चाहता है तो लिख लो, क्योंकि आगे काम आएगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, ये सब एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। अब ये नहीं बोलेंगे अगर डिफरेंशिएबल है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसको याद रखिएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब बेटा कुछ बच्चा घबरा रहा होगा क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब वही क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, 2 पावर 3 पावर, इसको पावर हमेशा फ्रेश होना चाहिए, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर वो डिफरेंशिएबल है या देयरफॉर जो लिखना, देयरफॉर ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। तो आज के बाद जैसे एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो बोल देना कि ये कंटिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है, दिमाग लगाने का कोई जरूरी नहीं है। अब जाके बच्चों हम लोग किसको डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक बार ढंग से प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिएगा, मजा आएगा, ढंग से समझना है। लिखेंगे वही चीज जो कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज में लिखाए थे कि fx एंड gx भी डिफरेंशिएबल। इस पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका प्लस माइनस गुना भाग सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दिमाग लगाने का कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा ही अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहला प्रॉपर्टी, इफ f and g are differentiable, if f and g are differentiable function, then
एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाय जी, लेकिन जी जो है जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल। अगर एफ एक्स मतलब जी एक्स, उसी को एफ एंड जी लिखे हैं, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है तो उसका प्लस माइनस गुना भाग सबका सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। मान लो कहां पे सर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, देन एक चीज कन्फर्म है कि प्लस माइनस जो होगा, एफ ऑफ प्लस माइनस जी ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। कब, जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो वो फंक्शन का प्लस और माइनस उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन गुना और भागा में बाटा याद रखना कि जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला पार्ट। ये मे और मे नॉट मतलब हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब गुना और भागा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एक जैसे वहां लिखाए थे कि एफ कंटिन्यूअस था, जी डिसकंटिन्यूअस, उसका प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस ही हुआ था। फिर थर्ड नंबर में प्रॉपर्टी जाता है, सब लिखा देते हैं बच्चों। इफ एफ एंड जी आर नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों का दोनों इस बार नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाय जी मतलब जी नॉट जीरो। ये जो है फिर से वही लफड़ा होगा, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लफड़ा पे। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अभी बताए थे एवरी लीनियर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल देते हैं 5 स्टार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स। अब कुछ बचा कहेगा सर आपको यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है, हाँ हमको दो फंक्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है एक्स, इसका नाम दे दो जी एक्स और इसका मोड एक्स का नाम दे दो एच एक्स। अब देखो शायद जी एक्स बराबर तुमको एक्स दिया हुआ है, एच एक्स बराबर मोड एक्स, और एक्स का मतलब लीनियर फंक्शन, एवरी लीनियर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एक पावर है तो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब बोलेगा सर जीरो पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वाला चीज को जीरो करो, एक्स का वैल्यू जीरो आएगा, ब्रेकिंग वहीं पे करेगा। और ये जो है आपका अभी बताए थे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है। अब लेकिन दोनों फंक्शन क्या हो गया, मिल गया है। और अभी लिखाए थे कि अगर f जो है डिफरेंशिएबल है, g नॉट डिफरेंशिएबल है x, उसका प्लस और माइनस नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब यहां से बच्चों इसको तोड़ते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। हाँ लेकिन ये कंटिन्यूअस है क्योंकि x भी कंटिन्यूअस है, मॉडुलस x भी कंटिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन अब इसको तोड़ने का कोशिश करो बेटा। एक बार मोड क्या खुलेगा, पॉजिटिव, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और एक बार मोड निगेटिव खुलेगा जब x लेस देन जीरो होगा। और यहां से एक्स स्क्वायर आ जाए, देखोगे एफ एक्स जो है आपका दो पार्ट में आया, एक्स स्क्वायर आया माइनस एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर कब आया, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और मॉडुलस फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे ब्रेक करता है, मतलब अंदर वाला चीज जहां जीरो वहां ब्रेक करता है। यहां पे चेक करो। अब अगर एलएचडी निकालेगा तुम, एलएचडी का मतलब होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, टेंशन नहीं लेना जीरो पे। और एफ ऑफ जीरो माइनस एस देंगे क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, जीरो पे ही तो चेक करना है क्योंकि जीरो पे ब्रेक कर रहा है, और नीचे माइनस एस, और यहां पे हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अगर जीरो माइनस एच का बात आएगा मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा में किसको लेंगे, ये वाला पार्ट को लेंगे, नीचे वाला पार्ट को। और यहां से हो जाएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो, कहीं भी रख दो ऊपर या नीचे, कोई टेंशन नहीं है। यहां से माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर, और यहां आगे माइनस लगा हुआ है, एक एच कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। अब अगला आता है आरएचडी का बात। जब आरएचडी का बात आएगा तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच, यहां बच्चा कुछ को समझ नहीं आया, एच स्क्वायर है, एक एच कट गया है, एक एच बचा हुआ है, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच। और यहां से बच्चों हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जीरो प्लस एच जो है हम लोग कहां रखेंगे बच्चों, ऊपर वाला में रखेंगे क्योंकि जीरो प्लस एच जीरो से बड़ा है।
और माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस एच, और एच का स्क्वायर जो होगा बच्चों वो एच का स्क्वायर होगा प्लस एच स्क्वायर, और यहां से एच और एच कैंसिल, तो यहां भी पॉजिटिव एच ही बचा, यहां भी पॉजिटिव एच बचा, तो मान लीजिए 0.000 ये भी 0 हो गया, तो यहां से एलएचडी आरएचडी का वैल्यू 0 आ गया, देयरफॉर डिफरेंशिएबल आ गया कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो यहां से एक बहुत भयानक चीज सीख गए कि मॉडुलस फंक्शन खुद डिफरेंशिएबल नहीं था, एक्स डिफरेंशिएबल था, और बोले थे कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं हो तो उसका प्लस और माइनस डिफरेंशिएबल हो, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, गुना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां से हम लोग एक चीज याद कर लिए, ये x इंटू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और यहां से एक चीज हम सोच रहे हैं और याद कर लेने का, स्टार डबल स्टार लगा दो, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और फिर जी एक्स में मोड अगर दे दिया रहे तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू कहां पे, जहां पे जी एक्स क्या हो 0, मतलब मॉडुलस फंक्शन खुद डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखिए यहाँ पे ये आपका मान के चलिए डिफरेंशिएबल है, और ये मॉडुलस है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसका जो है आपका प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएबल हो रहा है, खुद डिफरेंशिएबल हो रहा है प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी सेकेंड नंबर में कि प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब यहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमको बताएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का मोड अगर सेपरेट बात करेगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, अंदर वाला चीज को 0 करो तो एक्स बराबर 2 आएगा, और ये जो होगा तुमको नॉट डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। बट ये एफ एक्स जो है तुम्हारा इज डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अभी प्रूफ करके दिखा दिए थे एक्स मोड एक्स, तो एक्स मोड एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू कहां पे, जहां पे उसका मोड वाला पार्ट 0 होगा। बाकी बात और सब जगह तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, जहां पे उसको प्रॉब्लम होता है वहीं पे चेक करते हैं। अब बोलेगा सर ये पढ़ा दिए, लेकिन एक चीज और लिखाए थे, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, प्लस माइनस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वो एग्जाम्पल एक बार करवा दिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 या माइनस 2 जो देना है तो एक्स प्लस मोड। अब बताओ बच्चों, ये जो है आपका, इसको मान लीजिए जी एक्स बराबर एक्स, तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर अगर है तो ये आपका डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो होता है लीनियर फंक्शन मतलब एक पावर, और ये मॉडुलस को अगर आप एच एक्स मान लेते हैं तो डायरेक्टो प्रॉपर्टीज लगा के आंसर बोल सकते हैं। अगर इस पे आइएगा तो ये आपका शायद आपको पता होगा कि ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और ये डिफरेंशिएबल और नेरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये बताए थे अंदर वाला चीज को 0 कीजिए तो वो एक्स बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और अभी बताए थे प्रॉपर्टीज कि इफ एक जो है तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल, चेंज कर रहे हैं, एंड बट या जो लिखना बट एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन बोले थे कि g प्लस माइनस एच इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब प्लस और माइनस उसका कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर्टीज लगा के बनाना है तो डायरेक्ट आंसर बोल सकता है। अब बोलेगा सर ने इसको प्रूफ थोड़ा सा करके बता दीजिए ना, अच्छा रहेगा, तो हम प्रूफ करके बता देते हैं, अभी क्लियर आगे बढ़ते हैं। तो चलो फंक्शन क्लियर हो गया, और अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि मोड एक बार पॉजिटिव खुलता है, मोड एक बार निगेटिव खुलता है। इस क्वेश्चन को सर हमको पूरा बनाइए ढंग से, खोलिए इसको आराम से, क्या दिक्कत है। एक बार मोड पॉजिटिव खुलता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और मोड जो है निगेटिव खुलता है कब, जब x लेस देन 0 हो। और इसको शायद सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 2x आएगा, ये 0 आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेस देन 0। अब यहां से आप LHD निकालो, LHD का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 माइनस एच माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस एच, और यहां से बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 माइनस एच जो है 0 से छोटा है तो कहां आ जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि ये x मोड निगेटिव खुल गया तो कट के 0 आ गया था, और 0 कहां रखना है, ऊपर या नीचे कहीं भी रख दो, 0 आएगा, ऊपरी रखना ऊपरी रखो, माइनस है, 0 में से 0 जाएगा बच्चों, 0 में से कितना जाएगा 0, और 0 में से 0 जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो आपका LHD कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। और अगला जब आपको RHD निकालने का जरूरत पड़ेगा तो RHD निकाल लेते हैं, कोई भारी बात नहीं है। और RHD जब निकालोगे बाबू तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव है। अब लफड़ा है आपका 0 प्लस एच जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा कहां पुट करेंगे, 2 ऑफ 0 प्लस एच, और f0 या तो ऊपर करो या तो नीचे करो, फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 0 और डिवाइडेड बाय एच। और यहां से बच्चों सॉल्व करेंगे तो 0 तो देखो खत्म हो गया, यहाँ 2h माइनस 0 डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2h बट h और h कैंसिल होके कितना आ गया 2। देखो
LHD और RHD बराबर नहीं आया। लेकिन आपको अगर बोर्ड एग्जाम या कहीं भी जेई सबके एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तब खटाक टेक्निक लगा सकते हैं कि अगर सर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसका प्लस और माइनस हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होता है। या कंटिन्यूटी में भी पढ़ाए थे, अगर f कंटिन्यूअस है g डिसकंटिन्यूअस है तो उसका प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन गुना जो है भागा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो भी आपको हम प्रूव करके बता दिए थे। LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चेक कर लेना और कुछ एक याद कर लेना कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता कहां पे, नैरो पॉइंट पे। और GIF कर्ली के बारे में बताया कि वो तो बेटा वो खत्म है, वो तो डिसकंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी का बात कहां से करोगे। अब वो सब के बारे में तो बात करना ही है। जैसे देखो fx इज इक्वल टू e की पावर 1/x साइन 1/x, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, अरे डिसकंटिन्यूअस है। पहले डिसकंटिन्यूअस लिखिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल कहां से होगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे कंटिन्यूटी सब में करवाए हुए हैं, fx इज इक्वल टू x माइनस 5, और नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए। और ये फंक्शन शायद आपका डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता। डिसकंटिन्यूअस है तखनी फ्लॉप कर दो, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बर्बाद हो गया। इस क्वेश्चन के पीछे में अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो फिर अपना बेवकूफी कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। समय वेस्ट हम लोग को बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर कोई फंक्शन के बारे में बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन के बारे में बोल दिया कि कोई फंक्शन जो है आपका बच्चों क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इससे पता चलता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा अगर वो डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। सोच रहे हैं क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करवा देते हैं जिसमें कि ए और बी का वैल्यू निकालने उस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो कुछ एक बच्चा सब जो है फंस जाता है, सोचता है सर कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन बच्चों कवर कर देते हैं, उसके बाद आप जाके रूम पे आराम से अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे भरोसे बैठल है कि सर आप बताइएगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। और ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज अगर याद रखिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा। क्वेश्चन सब क्या होगा, क्विक बन जाएगा। क्वेश्चन सब बनने में जो है आसानी होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बैठ के बनाते रहिएगा, उसमें कोई बड़का बात नहीं, आराम से बनाइएगा बैठ के, समय वेस्ट होगा। तो उसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो बच्चों लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। if fx is equal to x square plus bx plus c, x less than equal to 1 और x greater than 1 is differentiable at x is equal to 1, then बोल रहा है find, क्या बोल रहा है, b and c या जो भी होगा निकाल लेंगे। b and c निकालना है तो b and c निकाल देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो देन फाइंड बोला है b एंड c निकालना है, कब, जब ये फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल। अब लफड़ा है, तुम्हारा दो वेरिएबल है b एंड c, एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर तुम सिर्फ डिफरेंशियलिटी लगाएगा तो LHD RHD को बराबर करेगा तो तुम्हारा एक ही इक्वेशन आएगा। जबकि हमको कितना इक्वेशन का बेटा जरूरत है, दो इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि वेरिएबल तुमको कितना है, दो वेरिएबल है। और दो वेरिएबल अगर बच्चों दिया हुआ है तो तुमको वेरिएबल अगर दो है तो उस टाइप का आपको दो पैदा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बाद में आप लोग रूम पे भी ट्राई कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। fx इफ लिखना है, लिख दीजिए इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका x लेस देन 1 है। फिर अगला आपका है एक्स स्क्वायर, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ax प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन, एक ही जगह बराबर लगाओ, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देन बोला है देन फाइंड a एंड b, तो ये क्वेश्चन हम ट्राई कर देते हैं। अगला सब क्या कीजिए आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब यहां से बच्चों देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में बोला है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और देखिए आपको एक भी पॉइंट दिया हुआ नहीं बोलता था, आपको 1 पे ही चेक करना, ब्रेकिंग पॉइंट पे। अब इस क्वेश्चन को बेटा अगर तुम बनाओगे, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देयरफॉर कंटिन्यूअस भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहले आप लोग कंटिन्यूअस होगा ही। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डिफरेंस कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL और फंक्शन का वैल्यू कहां पे, 1 पे बराबर होना पड़ेगा।
और LHL का मतलब होता है बेटा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ जो पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 माइनस h, और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जिसको LHD RHD का डेफिनेशन पढ़ना है विद फुल फॉर्म, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और 1 प्लस h, और यहाँ पे बेटा F1 हो जाएगा। और LHL का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा, 1 में से h घटा तो 1 से छोटा, तो यहाँ पे पुट होगा तो x है तो x की जगह 1 माइनस h रख दो, और 1 प्लस h का जब बात आएगा बेटा तो 1 प्लस h कहां पे पुट होगा ग्रेटर, तो यहाँ पे पुट होगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस h प्लस c, और 1 का जब बात आएगा ऊपर पुट होगा, कोई भी एक को पकड़ लेंगे, h के जगह जब 0 रखेगा तो 1 में से ये गया 0, और यहाँ h के जगह 0 रखो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस b प्लस c, तो यहां से शायद ये कट जाएगा, वो 1 को लेना नहीं है, सब 1 बात बराबर है, वहां से भी 1 आया, यहां से कोई भी एक 1 को ले लेंगे, तो b प्लस c बराबर शायद 0 आ रहा है जहां तक हमको दिख रहा है। फिर रहने देते हैं, एंड ये एक इक्वेशन आ गया, जबकि हमको कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन आएगा तभी ना सॉल्व होगा बी और सी, एक इक्वेशन से आएगा नहीं। अब देखो एंड क्या करते हैं, फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कहा है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा, तो पहले कंटिन्यूटी लगाया एक इक्वेशन आया, अब डिफरेंशिएबिलिटी लगाइए, तो LHD इज इक्वल टू RHD, और LHD का डेफिनेशन आप पढ़े हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h f ऑफ, और F1 fa माइनस h डिवाइडेड बाई ये, और माइनस h, और RHD का जब बात आता है तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस F1 डिवाइडेड बाई प्लस h, वो क्वेश्चन आपका रूम के ट्राई के लिए अपना बना लीजिएगा। और 1 माइनस h का बेटा जब बात आएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, मतलब कहां पे पुट होगा ऊपर x के जगह, और F1 का जब बात आएगा वो भी वहीं पे पुट हो जाएगा क्योंकि बराबर है, x के जगह 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। RHD का जब बात आएगा तो f ऑफ 1 प्लस h कहां पुट होगा, यहाँ पे 1 प्लस h का होल स्क्वायर b इंटू जगह का थोड़ा भाव है प्लस c, और माइनस 1 का जब बात आएगा तो वही पुट होगा डिवाइडेड बाय h, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लिमिट h टेंस टू 0, और 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस h बटे माइनस h, और यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ h के जगह डायरेक्ट 0 रखोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, पहले यहां जैसे LHL RHL में रख देते ना h के जगह 0, नहीं तो एक्सपांड करना, अगर सही रूल है तो इसको खोलना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, नहीं तो यहाँ खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b h प्लस c माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस h, यहां से 1 कट जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कितना झोल टाइप का जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कट के आपका 1 हो जाएगा, अब देखना कितना झोल है क्वेश्चन में। अब ये h वाला सबको एक जगह करो, कौन सबको, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस bh को, और ये b प्लस c को एक जगह करना पड़ेगा क्योंकि इसमें h लगा हुआ नहीं है, अगर तुम अभी h के जगह 0 पुट कर देता है तो ये 0 हो जाएगा प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय h, ये डिफाइन नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट से b प्लस c का वैल्यू देख रहा कितना यूज हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b प्लस c का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है, तो वो 0 वहां पे पुट करना पड़ेगा, और यहाँ तो माइनस h कट गया, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये रहने दीजिए, अभी ये सब जगह से h कॉमन आएगा, h प्लस 2 प्लस b, और ये b प्लस c के जगह 0 रख दो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ढंग से देखेगा कि इस क्वेश्चन में लोचा हो जाता है, कुछ बच्चा कहेगा सर यहाँ तो आप h के जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दिया, यहाँ भी अगर तुम ऑफिशियली देखो तो पहले तुमको सॉल्व करना चाहिए तब जाकर रखना चाहिए, और यहाँ पे देखो ढंग से कि यहाँ पे अगर तुम 0 रखेगा तो ये 0 बटा 0 कुछ लफड़ा हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, तो पहले क्या करो h वाला सबको एक जगह किए और b प्लस c को अलग किए, और जब b प्लस c को अलग किए तो b प्लस c का वैल्यू यहां से उठा के डाल दिए कि b प्लस c का वैल्यू 0 है। अब शायद वहां से जो h कॉमन लिए हैं, शायद अगर किसी को दिख रहा होगा तो वहां से h क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, और अगर x जो है बच्चों कॉमन लेके कट जाएगा तो कुछ जुगाड़ पानी अपना लोग का दिखेगा, अभी देखना कितना अच्छा जुगाड़ दिखेगा। ये 1 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि h और h कट गया था, वहां से 0 खत्म कर दो, 0 तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और डिवाइडेड बाय h, अब जाके h और h कट गया है, अब जाके तुम h के जगह 0 रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां से 1 बराबर 2 प्लस b, और यहां से 2 को इधर लाओ तो शायद 2 में से 1 गया -1, तो यहां से देयरफॉर b बराबर आ गया -1। अब b बराबर -1, पुट b इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, तो b इज इक्वल टू जब -1 पुट करोगे तो c बराबर,
बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वही काम यहाँ पे भी करिएगा। लेकिन दिमाग रखना कि यहां से जो इक्वेशन आएगा वहां पुट करना है, और ये जैसे रखोगे ना यहाँ पे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर करना, तब जाके एच वाला को अलग करना, वो कांस्टेंट को अलग करना, उसकी जगह कुछ ना कुछ रख के सेटिंग करना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिगड़ना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन। अब लास्ट करते हैं इसका एक चीज पढ़ के हम लोग फिर आगे निकल खत्म कर देंगे। बाकी बात जो भी है लाइव क्लासेस में भी बच्चों हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि LHD RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए पे या एट एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉइंट पे आप पढ़े हैं बच्चों, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम लोग पढ़े हैं LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके फिर आगे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि कोई फंक्शन है y बराबर fx, और यहां से हम लोग पढ़े कि LHD बराबर अगर RHD हो, इफ LHD बराबर RHD एट x इज इक्वल टू a मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, देन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल कहां पे, एट x इज इक्वल टू a। कब, जब LHD RHD बराबर हो, और LHD RHD का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए, मान रहे हैं कि दोनों बराबर है, और यहां पे क्या देंगे माइनस h। बड़ा आसान है, LHD एट a माइनस h में से f है और नीचे माइनस h होगा, और इज इक्वल टू RHD का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h और माइनस एफ है, और नीचे क्या देंगे प्लस। इसी का नाम आज के बाद हम दे रहे हैं इधर बगल में f डैश a। क्यों, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका LHD और RHD बराबर होगा। LHD का मतलब f ऑफ a माइनस h माइनस एफ है डिवाइडेड बाय माइनस h, और यहाँ प्लस h और f ऑफ a प्लस h। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश a के बराबर। अब हम इसी तरह से क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि f डैश x बराबर, अगर हम लोग ये लिख दे f डैश a बराबर ये होता है a माइनस h, a माइनस सब जगह a, तो मान लिए हम एक जनरल पॉइंट x मान लिए, तो f डैश x हो जाएगा लिमिट, और दोनों लिखते हैं लेकिन हम लोग यूज जो करेंगे a प्लस h a माइनस h करके, LHD है a माइनस h माइनस एफ है डिवाइडेड माइनस है, और ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय प्लस है। तो हम लोग ज्यादातर बच्चों क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। अब एक क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं। फाइंड दी, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव पैदा ले लेगा यहां से, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम लोग बोलेंगे आज के बाद एफ डैश एक्स, और अगर कोई पॉइंट ए पे बोलेगा तो एफ डैश ए हो जाएगा। फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बोल रहा है, और शायद आप लोगों को पता है कि साइन एक्स जो है ये जा रहा था, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स, और दो चीज है, या तो LHD ले लो या तो RHD। क्यों, क्यों अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका LHD और RHD बराबर होगा, तो या तो LHD लो या तो RHD लो, बात बराबर है। लेकिन हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि RHD लेगा। अब बोलेगा सर आप ए पे चेक नहीं कर रहे, अगर कोई पॉइंट ए पे चेक करने बोलता है करते हैं, लेकिन ये जनरल डेरिवेटिव निकालने बोला तो एक्स पे ही काम कर देंगे, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय। इसमें आसान इसलिए हमको बुझाता है कि यही हमेशा यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस एच नीचे भी पॉजिटिव, माइनस लोगे तो ऊपर माइनस नीचे माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हमको आसान लग रहा है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये रख दो, साइन एक्स है तो यहां रख दो x प्लस एच, माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह डायरेक्ट साइन एक्स, और नीचे बच्चों क्या रख दो, h रख दो। अब जाके शायद आप लोग को इतना तो दिमाग आना चाहिए कि सर थोड़ा बहुत फॉर्मूला हम लोग को आता है, नहीं आता है तो बड़ा दुख की बात है। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है दोनों का दोनों साइन, साइन है तो साइन के फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस, और फॉर्मूला होता है 2 साइन, माइनस है बीच में तो खुद क्या लेगा, खुद क्या लेगा माइनस, दो बीच में क्या है माइनस है तो खुद क्या लेगा माइनस, और कॉस को क्या देगा प्लस, और डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय h रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या होता है x और x कट जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 साइन h बाई 2, और यहां 2, और यहां शायद हो जाएगा cos 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। अगर h के जगह 0 रख दिया, h के जगह क्या रख दिया 0, तो ये तुमको 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसा होने हम लोग नहीं देंगे। देखना अभी क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे 2, वो 2 को उठा के या जैसा तुमको अच्छा लगता है
ये 2 को उठा के नीचे लेते आओ तो ये भी h/2 बन जाएगा। और ये शायद आपको बन गया 0 रखिएगा 0/0 फॉर्म, लेकिन दोनों का एंगल मैच करना चाहिए। यहाँ h/2, ये 2 को उठा के नीचे लाए तो ये h/2, और इसको बोलेगा सर इसको कोई प्रॉब्लम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x प्लस h/2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 0/0 का वैल्यू 1, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लिमिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होता वहां लिमिट का वैल्यू रख देते हैं, h के जगह 0 रख दीजिए, 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कर देते, यहां से आ गया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। इसी तरह से आप कॉस का डिफरेंशिएशन ट्राई मार लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, fx बराबर कॉस है, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर पूरा क्वेश्चन कहीं पे लिखना है लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, मतलब डेरिवेटिव यूज करके बना रहे हैं। f ऑफ f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय। अब बोलेगा सर पहले तो आप a पे किए था, a पे किए थे, f डैश a हो जाएगा। वो अगर बराबर है, मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल f डैश a, और उसी f डैश a को बोला जाता है f डैश x को डेरिवेटिव ऑफ f x इज इक्वल टू f डैश x। और यहां से बच्चों f डैश x का फॉर्मूला प्लस LHD भी ले सकता है, RHD हम लोग RHD ज्यादा लेंगे, और यहां से साइन x प्लस h, इसी तरह कॉस में करिएगा तो यहां हो जाएगा cos x प्लस h माइनस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। साइन h/2 था तो वो 2 को नीचे लेते आए, और इसका साइन 0/0 1 होता है। कॉस को प्रॉब्लम नहीं था रखने से, जिसको प्रॉब्लम होता है उसी को करते हैं। इसको अच्छे से बच्चों देख लेना, नोट कर लेना, बाकी बात लाइव क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।